जय श्री कृष्ण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज आप सभी देशवासियों के सामने विशेष सूचना लेकर के आए हैं। विशेष सूचना है अधिक मास के बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे, अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र अति शीघ्र कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको हम अनेक नई नई सूचनाएं, जानकारियां, त्योहारों के बारे में, मुहूर्तों के बारे में देते रहते हैं और सब लोगों को ये हमारी जानकारी पहुंचे और सब लोगों को अधिक मास के बारे में जानकारी जाए। तो आप इसको शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, बेल भी बजाते रहें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिक मास के बारे में आपको हम महत्व बताते हैं। आगामी 18 तारीख से अधिक मास का ये बहुत ही पवित्र मास प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। अब पहली बात तो यह है कि अधिक मास है क्या, अधिक मास के महत्व क्या है। अब आपको हम सीधे से बताएं, हमारे हिंदी महीनों में 12 महीने तो होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में 13वां महीना भी आता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। अब आप सोचेंगे 13वां महीने कैसे हो गया, तो 13वां महीना इसलिए हो गया, एक राक्षस था, बहुत बड़ा दानव हिरण्यकश्यपु, उनका भाई हिरण्याक्ष था। भगवान वाराह के द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो हिरण्यकश्यपु ने उस दिन से मन में संकल्प ले लिया, मैं अपने भाई के जिसने मेरे भाई की मृत्यु की है, मैं उससे बदला लूंगा, उससे भी मैं मारूंगा। अब भगवान से बैर करने लगा, क्योंकि उसके भाई की मृत्यु तो, उद्धार तो भगवान के हाथों से हुआ था। तो हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर करने लगा, द्वेष करने लगा और दिन प्रतिदिन जो है भगवान के जो यज्ञ करते थे, भगवान का भजन करते थे, सत्संग करते थे, ऋषि मुनि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगा, अधर्म इसका बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा। लेकिन इनके घर में भगवान के परम भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको हम प्रहलाद जी कहते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज जी की जय। परम आदरणीय प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से ही बड़े परम भक्त हैं और भगवान के इतने परम भक्त हैं, इनके ऊपर अनेक अत्याचार हुए हैं। अब भगवान का जो परम भक्त है, जिसके जीवा पर उठते जागते, चलते फिरते, खाते पीते हर समय भगवान का नाम हो, तो उसे कौन मार सकता है। उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करने वाले हैं। तो प्रभु ने प्रहलाद जी की हर समय रक्षा की। उधर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, किसी भी महीने में नहीं मरूं, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य से न किसी जानवर से। अनेक सारे वरदान प्राप्त किए थे। तो जब इस हिरण्यकश्यपु का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, इसके पाप का घड़ा जब भरने लगा, तो भगवान ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी जो इसे दिया था, उसको भी ध्यान रखते हुए इस राक्षस का उद्धार करने के लिए 13वां महीना, जिसको हम अधिक मास के नाम से जानते हैं, इस अधिक मास का निर्माण किया। और इस अधिक मास के मध्य में जो है हिरण्यकश्यपु का भगवान ने अपने हाथों से उद्धार किया। और इसलिए भगवान कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यपु, अब बताइए, अब हम तुझे किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, अब आपका अंत अवश्य है, क्योंकि मैंने आपको मारने के लिए 13वां महीना बनाया है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसका विस्तार से वर्णन हम आपको भागवत कथा के माध्यम से प्रतिवर्ष हर समय सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी इसका यही महत्व है। भगवान के बनाया हुआ यह 13वां महीना, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस पवित्र मास में भगवान की कथा का, भगवान के नाम श्रवण करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। भगवान की कथा, दान पुण्य आदि करने का 100 गुना ज्यादा फल बताया गया है इस अधिक मास में।
अधिक मास में शादी विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने के लिए तो इससे उत्तम कोई और मास नहीं। भगवान की कथा श्रवण करना हो, भगवान नाम का जाप करना हो, अगर दान पुण्य करना है, अधिक मास का मास सबसे पवित्र मास बताया गया है। तो आप लोगों से विनती है, 18 तारीख आगामी 18 सितंबर शुक्रवार से लेकर के 16 अक्टूबर तक ये अधिक मास का महीना रहेगा। इस अधिक मास में जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, भगवान नाम का कीर्तन करें और दान पुण्य करें अपने सामर्थ्य अनुसार। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो आप लोगों से यही हमारी प्रार्थना है, विशेष सूचना है। ये अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है। हर 2 वर्ष के बाद अधिक मास का पवित्र महीना प्रारंभ होता है। आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में अधिक मास में पुण्य कमाएं और इस कोरोना महामारी बीमारी से अपनी रक्षा करें। इसकी रक्षा का एक उपाय है, हम अपने कर्मों को अच्छे करें। अच्छे कर्मों के माध्यम से हमारा जीवन सफल होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहूं तस फल चाखा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो प्रभु हमारी हर जगह से रक्षा करते हैं। जैसे प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने सर्वत्र की, हर जगह की। हर परेशानी में भगवान हमेशा प्रहलाद जी के साथ खड़े होते थे और दुष्ट हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था और इसी अधिक मास में जो है उस दुष्ट का संहार किया और अपने भक्त की रक्षा की। तो ऐसे ही पवित्र मास में आप सभी भक्तजन भी भगवान का नाम स्मरण करें, तो प्रहलाद जी की तरह आप सब भक्तों की भी प्रभु रक्षा करेंगे और आपका जीवन भी सफल बनाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जल्दी आपसे पुनः मुलाकात करेंगे नवरात्रि के मध्य में। जय श्री कृष्ण।